हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। इसमें हमने सभी तरह के प्रश्नों को सम्मिलित किया है जैसे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न एनालॉजी से संबंधित है। तो पहला प्रश्न क्या करें, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो हमें संबंधित शब्द बताना है, यानी कि पक्षी विज्ञान का संबंध किससे है, पक्षी से, यानी कि पक्षी विज्ञान का संबंध किस तरीके से है पक्षी से, वो हमें बताना है। उसी प्रकार पुरातत्वविद का जो संबंध है वो किससे है, ये हमें पता लगाना है। देखिए, पक्षी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऐसी पुरातत्वविद होता है, उसमें आर्टिफैक्ट का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए, यानी कि जिस प्रकार 123 से क्या आया है, 36 आया है, उसी प्रकार 221 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, जिस प्रकार 123 से क्या है 36, 123 से 36 किस प्रकार आया है। देखिए दोस्तों, अगर हम 123 को कैसे लिख लें, 1 + 2 + 3 लिख लें तो कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 36 के लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। सेम ऐसे ही यही कंडीशन में किस में फॉलो कर देंगे, 221 के साथ फॉलो कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 5। और 5 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, 25। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 हमारा कहाँ दिया है, ऑप्शन 4 में दिया है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, दिया गया एक समूह है हमारे पास। ठीक है, हमें क्या दिया है, एक समूह दिया गया है। समूह में क्या दिया गया है, एक नंबर दिए गए हैं, यानी कि 14, 20 और 23। जो संबंध इन नंबरों के बीच में है, सेम संबंध इन चारों ऑप्शन में से किसके बीच में है, वह हमें बताना है। जिसके में यही संबंध निकलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखो, 14 से 20 लाने के लिए, तो यानी कि 20 में से अगर हम 20 में से 14 क्या कर दें, माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, और 6 का आधा कितना होता है, ठीक है, और एक 6 को हम क्या कर दें, 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी कि 3। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 है, और 6 का आधा कितना है, 3 है। ठीक है, तो ऐसे ही देखेंगे। देखो, 13 और 7 का ऑप्शन के सबसे पहले ऑप्शन पहला देख लेते हैं, यानी कि 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और 6 का आधा कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है और यही कंडीशन कहाँ हो रही है, ऑप्शन 1 में फॉलो हो रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये एनालॉजी का चौथा टाइप है और ये आखिरी टाइप है एनालॉजी का। तो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि जिस प्रकार QIOK का संबंध किससे है, MMKO से है, वही संबंध हमें इसमें पैटर्न फॉलो करना है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। ठीक है, देखो, Q से अगर हम कहाँ का है, Q से M तक जाएंगे तो क्या क्या करना होगा, Q से M तक जाएंगे तो कितना होगा, -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि M की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, M की प्लेस वैल्यू होती है वो 13 होती है, यानी कि 13 होती है। और जो Q की प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो Q की प्लेस वैल्यू 17 होती है। ठीक है, तो कितने का अंतर हो जाएगा, 4 का अंतर हो जाएगा, यानी कि बैक जा रहे हैं, Q से बैक जाएंगे M तक तो वहाँ कितना होगा, -4। ऐसे ही I से क्या करेंगे, M तक जाएंगे तो I की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 9 होती है, और M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है। तो कितना प्लस होगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, सॉरी 15 होती है। O की जो प्लेस वैल्यू होती है 15 होती है, और K की कितनी होती है, K की 11 होती है। तो O से अगर हम O से जब हम K तक जाएंगे, यानी कि 15 से 11 की तरफ जाएंगे तो कितना माइनस हो रहा है, -4 हो रहा है। ऐसे ही देखेंगे K से O तक जाएंगे, यानी कि K की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 11 है, और O की कितनी है, 15 है। तो कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। यानी कि एक बार +4 हो रहा है, फिर एक बार -4 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है। तो सेम कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ फॉलो हो जाएगी। यानी कि पहली बार क्या होगा, -4, तो बाई की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 25 होती है,
और 25 में से 4 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी प्लेस वैल्यू, 21 आ जाएगी। और 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यू की प्लेस वैल्यू होती है। देखिए ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब की बार क्या होगा, +4 होगा, तो 1 में अगर +4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो 5 किसकी वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है। डब्लू की वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है। अब क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। तो -23 में से 4 जाएगा, कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। और 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है। ऐसे देखो सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। और +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 4 7। और 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 7 होती है जी की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया दोस्तों, हमारा UESG, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो कुछ में दिया है ऑप्शन 2 में दिया है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 रक्त संबंध से क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, ए और बी बच्चे हैं सी के, यानी कि सी के बच्चे कौन है, ए और बी हैं। यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए का संबंध क्या है, ठीक है। तो देखिए ए और बी क्या हैं, बच्चे हैं, ए और बी बच्चे हैं। और यदि सी माता है किसकी, बी की, तो सी जो है वो बी की माता है, किंतु ए पुत्री नहीं है। तो ए पुत्री नहीं है यानी कि क्या होगा, पुत्र होगा, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, सी और ए में क्या संबंध है, तो सी और ए का संबंध क्या है, माता और पुत्र का। तो ऑप्शन सी 3 में दिया है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, देखिए प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है, तो अभी रुको एक मिनट चेक करके बताते हैं कि यहाँ पे आपको क्या करेक्शन करना है। हाँ तो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, ठीक है। और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक है। प्लस का अर्थ माइनस है, ये ठीक है बेटे, ठीक है। ये इसमें कोई भी करेक्शन नहीं करना है। देखिए अगले वाले में करेक्शन करना होगा शायद। देखिए क्या लिखा है, 10 गुणा 5, तो 10 ऐसे लिखेंगे, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तो भाग कर देंगे 5। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है +3। माइनस का अर्थ है गुणा 2। प्लस का अर्थ है -3, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार +3 गुणा 2 -3। तो सब फिर क्या होगा, गुणा होगी, तो 3 दूनी क्या होगा, 6 +2 -3। और 6 और 2 कितने हो गए, 8, 8 -3, और 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बच जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 से आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है, ये तो ठीक है। आगे कह रहा है प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस का अर्थ जो है वो भाग नहीं है, प्लस का अर्थ क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। यहाँ पे ये मिस्टेक है कि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा होगा। और माइनस का अर्थ प्लस है, और भाग का अर्थ यहाँ पे दिया नहीं है, तो भाग का अर्थ बता देंगे। भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ है वो क्या है, प्लस है, ठीक है। भाग बराबर क्या है, प्लस है, ठीक है। बस इतना सा ऐड कर लेना है। आगे देखिए, देखिए अब हमसे कह रहा है 16 गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, तो -5, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे कह रहा है भाग का अर्थ क्या है, +5, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा 3 बराबर हमें निकालना है। तो 6 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। 11 +5 और गुणा 3, फिर क्या होगा, गुणा होगी, 5 3 15 और +11, 15 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 26। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्प नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखो शांत का फिर शांत, ठीक है, कभी कभार का कभी नहीं, शांति का फिर शांति, यानी कि ये सब क्या हैं, ये सब अलग अलग हैं। जबकि तेज क्या उल्टा क्या होता है, धीमा होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, असंगत शब्द हो जाएगा, क्योंकि तेज का विलोम शब्द ही क्या होता है, धीमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्प, इसको करेक्शन कर लीजिए, ये विकल्पों होगा। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। देखिए 18 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 324, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 241, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, जबकि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। यहाँ कितना दिया है, 186 दिया है। तो यही हमारा क्या है, बेमेल है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखने से ही पता लग रहा है, इसको हम दो तरीके से कर सकते थे। ठीक है, तो पहला तरीका देखेंगे, जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, सबकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो एक की प्लेस वैल्यू 1 होती है, आई की 9 होती है, डी की 4 और ई की 5। तो यहाँ पे हमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। ठीक है, और एक भी क्या है, एक ऑड ही नंबर है। तो यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है डी होगी, डी एक ईवन नंबर है, जबकि ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ए देखो, ए क्या है, एक बॉबिल है, आई क्या है, एक बॉबिल है, ई क्या है, एक बॉबिल है। ठीक है, तो ए आई ओ ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो भी हमारा क्या हो रहा है, यही आंसर हो रहा है। ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे क्या हैं, बॉबिल हैं। समझ आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। वह दाएं ओर मुड़ा और दाएं ओर मुड़ा और अंत में बाएं ओर मुड़ा। बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए एक जो व्यक्ति है, एक लड़का है, कहाँ चला, पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, तो पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर क्या होगा, ये होगा, दाईं ओर मुड़ा और फिर दाईं ओर मुड़ा। अब कह रहा है आगे, अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, अंत में बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर ये हो गया। बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है, वो नॉर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए जब भी हमें स्टेप की श्रृंखला दी होगी, जब एक छोटे नंबर के बाद एक बड़ा नंबर, फिर एक छोटा नंबर, फिर एक बड़ा नंबर, फिर एक छोटा नंबर। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, एक नंबर को छोड़ के एक नंबर के साथ देखेंगे, छोटे छोटे नंबर को एक साथ देख लेंगे। देखिए दो में 2 जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 4, 4 में 7 लाने के लिए 3 जोड़ेंगे, और 7 में 11 लाने के लिए 4 जोड़ेंगे, और इसका क्या जोड़ देंगे, 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, 2 3 4 5 जुड़ गया। अब देखिए 47, 15 से 47 कब आएगा, जब हम यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, 32। 47 से 118 कब आएगा, जब हम यहाँ पे कितना ऐड कर दें, 118 में से 47 हटा लीजिए, कितना ऐड कर दें, 71 ऐड कर दें। कितना ऐड कर दें, 71। और इसके आगे और हम क्या कितना ऐड करें, 118 से, जब देखो 32 से 71 हो रहा है। ठीक है, और 71 से और आगे ऐड करेंगे तो कितना, 136 ऐड कर देंगे, 136 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 254 आ जाएगा। तो 254 और 16 यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी दोस्तों हमें अगेन एक श्रृंखला दी हुई है, जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए हमें एक श्रृंखला दी गई है, इसको हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो देखिए इनके बीच का क्या कर लेंगे, डिफरेंस देख लेंगे। जब भी कोई बड़े बड़े नंबर हों और हमें लग रहा हो कि डिफरेंस इनका ठीक बैठेगा, देखो 313 में 323 लाने के लिए कितने का डिफरेंस है, 310 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 310 का। 310 प्लस करेंगे तो 300, और 623 में 310 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 933 आ जाएगा। और 933 में 310 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1243 आ जाएगा। और 1243 में 310 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1553 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमें एक अक्षर श्रृंखला दी गई है, इसको हमें क्या करना है, पूरा करना है। देखिए पहले लेटर से देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पे भी कोई 4 लेटर वाला ही अंक होगा, तो यहाँ से पहले यहाँ से देखेंगे। देखो ई से जी कैसे बना है, ठीक है। देखो ई से जी कैसे आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं ऐसे करके, ए जेड बी बाई, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई लेटर आएंगे, 4 लेटर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ लिख लेंगे ई बी एफ यू, फिर यहाँ बीच में एक लेटर आ जाएंगे कुछ, जी टी एच एस। देखो ई है, ई से जब हम जी तक जाएंगे तो ई एफ जी यानी कि +2, बी से टी तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी से टी तक जाएंगे तो कितना कितना प्लस क्या माइनस होगा, टी यू बी यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एफ से एच तक जाएंगे तो +2, यू से एच तक जाएंगे तो -2, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रत्येक कंडीशन में +2 -2 हो रहा है, तो यानी कि इससे पहले जो लेटर होगा उसमें क्या होगा, +2 होगा, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा लेटर आएगा जिससे ई क्या होगा, +2 बार जाएगा, यानी कि सी, यहाँ पे क्या जाएगा सी, और सी के आगे +2 करेंगे तो क्या जाएगा ई, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बाई से अगर हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स करेंगे तो +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक्स से फिर -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डी से जब हम एफ तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, +2 करेगा ई एफ, ठीक है। और डब्लू से जब -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखिए, ए से +2 करेंगे तो सी आ जाएगा, -2 करेंगे तो एक्स आ जाएगा, +2 करेंगे तो डी आ जाएगा, और -2 करेंगे तो डब्लू आ जाएगी। होगी बाई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 25 होती है, और डब्लू की कितनी होती है, 23 होती है, ठीक है। तो एक बार +2, पहली लाइन +2 हो रहा है पहले लेटर का, दूसरे लेटर में -2 हो रहा है, तीसरे लेटर में +2 हो रहा है, चौथे लेटर में -2 हो रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, सी एक्स डी डब्लू आ जाएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन 4 में दिया है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपको होमवर्क में करना है, जैसे कि हमने आपको बताया था। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये 3 लेटर देख लेते हैं। देखो बी से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। और बी के आगे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। इसको ये चारों ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, गलत दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत दिए हुए हैं। आगे देखिए, ए से पहले क्या, सी से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए, फिर क्या है, सी, यहाँ क्या है, ई से पहले डी आ रहा है। अच्छा यहाँ देखेंगे बी से आगे सी, बी से आगे सी आ गया, ए आ गया, ए देखो बी से पहले ए और ए के बाद बी, तो ए के बाद बी इसमें भी आ रहा है, ए के बाद इसमें सी आ रहा है, बट यहाँ पे ए के बाद इसमें सी भी आ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें। अगला देखते हैं क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। देखो क्योंकि ये ए और ए का जोड़ा बन रहा है, और ए बी का जोड़ा। देखो ए का ए बी का ए बन रहा है, फिर बी सी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का बन रहा है, फिर देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए। तो देखो ए का बन रहा है, डी का बन रहा है, ठीक है, ए डी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि एसएससी को ये के रूप में लिखा जाता है तो बीवीसी को किस रूप में लिखा जाएगा। देखो एसएससी यानी कि एस की प्लेस वैल्यू 19, इसकी भी 19 और सी की 3, तो देखिए यही आ गया।
ठीक है। ऐसी बी बी सी को लिख देंगे, तो बी की प्लेस 2 और बी की 2 और सी की कितनी 3, 223। तो 223 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में हाइड्रोजन को ये कोड किया जाता है तो एंटीमनी को किस कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं HYDROGE और N, इनके नीचे क्या लिख लेते हैं JCJZYSSD। देखिए क्या हो रहा है, H से अगर हम J तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो H की प्लेस वैल्यू 8 होती है और J की कितनी होती है 10 होती है, तो यानी कि कितना हो रहा है +2 हो रहा है। ठीक है, सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। देखो बाई की कितनी होती है 25 होती है और सी की कितनी होती है 3, H की कितनी होती है 8 और J की कितनी होती है 10, D की 4 होती है, J की 10 होती है। ठीक है, R की 18 होती है और Z की 25 होती है, सॉरी 26 होती है, O की 15, बाई की 25, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7 होती है और एस की कितनी होती है 19, ई की 5 होती है, एस की 19 होती है, एन की 14 होती है और डी की 4 होती है। ठीक है, अब देखिए 25 से बाई की कितनी होती है 25 और 3 तक जाएंगे, 25 से आगे बढ़ के मतलब ए बी सी डी की अगर उसमें देखें बाई जेड फिर ए बी सी, यानी कि कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी डी से जे तक जाएंगे यानी कि 6 कितना हो जाएगा +6, 18 से 26 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। ठीक है, 15 से 25 +10, 7 है और ये है 19 तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा +12, 5 से 19 जाएंगे तो कितना हो जाएगा +14, 14 से 4 तक जाएंगे यानी कि n है, n से क्या कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं यानी कि कितना +16। ठीक है, तो जब इसमें हमारा क्या चल रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, तो यही पैटर्न हम किस में करेंगे एंटीमनी में करेंगे, तो इसको भी लिख लेंगे ANTIMON बाई। देखिए ए में अगर हम +2 करेंगे तो क्या जाएगा सी, इसमें +4 करेंगे तो कितना जाएगा 14 4 18, 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आर की होती है। इसमें देखिए टी +6 करेंगे 26, यानी 26 किसका होता है जेड का। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9 होती है। ठीक है, 9 में प्लस कितना कर देंगे 8 कर देंगे, 9 8 कितने होते हैं 17, 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है क्यू की होती है। ठीक है, ऐसी एम होता है 13 और 13 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, किसकी होती है डब्ल्यू की। ओ होता है 15, 15 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, तो 27 के स्थान पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, यानी कि 25 26 किसकी होती है जेड की, जेड का क्या आ जाएगा फिर से ए आ जाएगा। एन होता है 14, 14 में 14 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 नंबर और यहाँ क्या आ जाएगा ओ, तो हमारा क्या बन रहा है ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि प्रत्येक मंत्री एक विद्यार्थी है और प्रत्येक विद्यार्थी अनुभव 0 है। ठीक है, तो देखिए मंत्री, जो प्रत्येक मंत्री है वो क्या है एक विद्यार्थी है यानी कि स्टूडेंट है, और प्रत्येक स्टूडेंट अनुभव 0 है, प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो अनुभव 0 है। ठीक है, अनुभव 0। अब कह रहा है प्रत्येक मंत्री अनुभव 0 है, प्रत्येक मंत्री अनुभव 0 है। आगे क्या कह रहा है, ये तो बात सही हो गई। आगे कह रहा है कुछ विद्यार्थी अनुभव 0 है, कुछ विद्यार्थी भी अनुभव 0 है, तो ऑप्शन ए और 2 दोनों ही निहित हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत कितना है 6.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना है 6 है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी। ठीक है, देखिए देखने से तो पता, देखो दो संख्याएं मान लो x और y है और उनका औसत क्या होता है x + y/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.5, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की गुणा कर देंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13, तो x + y बराबर कितना हो गया 13, ये इक्वेशन बन हो जाएगी। आगे कह रहा है कि उनके वर्गमूल यानी कि उनका गुणनफल के वर्गमूल। ठीक है, तो उनका गुणनफल कितना हो गया एक्स वाई और उनका वर्गमूल कितना है 6 है, तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है,
तो एक्स वाई बराबर कितना होगा 36। दोनों को क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई लिख सकते हैं। और x प्लस वाई का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 13 का स्क्वायर है, माइनस 4 गुण टू 36, और 36 और 4 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 4 छंग 24 के 4, 2 4 3 12 और 2 14, 144, और ये माइनस 169, और घटाएंगे कितना बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 25, और इसका स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक संख्या क्या हो गई हमारे पास 5 हो गई। तो इसके हिसाब से हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई 5, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, सॉरी देखो हमारे पास एक वैल्यू आ गई किसकी, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई बराबर कितनी 5 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन हमारे पास पहले की है। ठीक है, तो दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x की 9 वैल्यू आ जाएगी और वाई की कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 9 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए, महासागर, नदी का, समुद्र, हिमनदी और नदी। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हिमनदी आएगी यानी कि 4 नंबर आएगा, फिर नाला आएगा, क्या आएगा नाला यानी कि नदी का आएगी। ठीक है, नदी का यानी कि नाला यानी कि कितना 2 नंबर, फिर नदी आएगी 5 नंबर, फिर क्या आएगा, फिर समुद्र आएगा 3 नंबर, फिर महासागर आएगा 1 नंबर, यानी कि 42 531। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इस तरीके से दोस्तों हमने 20% कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप बताएं आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है, और यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता होता तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।